हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम हेल्थी होंगे और आप सभी अपने आप सभी का जो मेन एग्ज़ाम है वार्षिक पेपर, वो भी होने वाला है। टाइम टेबल भी आप सभी को मिल ही चुका होगा अपने स्कूल्स में, है ना। तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं और एग्ज़ाम में हमको अच्छा खासा परफॉर्म भी करना है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है ना। तो हमको एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के अलावा पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें, ऐसी कुछ टिप्स अगर आपको अगर पता चले और अब मैं आपको अगर बता दूँ तो कैसा रहेगा, है ना। तो दोस्तों, आप सभी अगर एग्ज़ाम देखिए, अभी का जो समय है कोरोना काल से चल रहा था, जिसकी वजह से स्कूल्स बार बार बंद हुए, फिर स्टार्ट हुए, बंद हुए, फिर स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से आप सभी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी हैं और आप सभी अपने मेन एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एग्ज़ाम को क्लियर करने की एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगा। 7-8 टिप्स हैं। टिप्स के मदद से आप एग्ज़ाम पे अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं और जैसा मैं अगर बताता हूँ, आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो है कि रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर अभी क्या है, मैं अभी 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उसमें उसके बाद ही हम लोगों का एग्ज़ाम होगा, है ना। टाइम टेबल भी हमको मिल चुकी है, सभी विषय के पेपर होंगे। तो देखिए क्या हो गया है, यहाँ तक कि कई स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों के सिलेबस ही पूरा नहीं है। तो आईएमपी जो क्वेश्चन है आपके पास होंगे ही, या प्रीवियस ईयर के जो आपके सीनियर बड़े जो भाई बहन हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी हैं, आईएमपी क्वेश्चन तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स के होंगे। तो आपको एग्ज़ाम, देखिए आप सभी की तैयारी मतलब इतनी अच्छी खासी नहीं चल रही है क्योंकि सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है और कोरोना काल की वजह से बार बार स्कूल चालू हुए फिर बंद हुए, जिसकी वजह से आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी से नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम पे अच्छा खासा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये वीडियो बस ध्यान से देखते रहिए और मुझे सुन लेना अच्छे से ध्यान से, और उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है वो टिप्स, चलिए जानते हैं, ठीक है। और वीडियो पे एंड तक बने रहें, ध्यान से देखें, तभी ये टिप्स आपको समझ में आएंगी। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर ही इस टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो क्या है वो टिप्स एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कैसे हमको पढ़ना है, कम समय भी हम पढ़ के कैसा जो है कि अच्छा खासा मार्जिन स्कोर कर सकते हैं, जो परसेंट है उसको हम कैसे कम समय में पढ़ के बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से हम जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम से। तो क्या है वो टिप्स, चलिए जानते हैं दोस्तों। और जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो हमसे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जरूर ही आपको एक लाल सा बटन मिलेगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं उन एग्जाम्स को पास करने की टिप्स को, जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में स्टडीज करके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहली टिप्स की बात करूं मैं, ठीक है। तो पहली टिप्स आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहली बात आप ध्यान सुनेंगे। आप सभी देखिए, जैसे ही जो भी आपके पास या आपके सीनियर जो भी भाई बहन हैं, उनके पास प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे, आप उनसे मतलब कि मांग लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके आईएमपी क्वेश्चन अगर उनसे आप बात करके देखें तो उनको जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित प्रश्न, तो उनसे आप पूछ लीजिए। कहने का मतलब है कि आप आईएमपी क्वेश्चन पर फोकस करें, जो क्वेश्चंस पूछने लायक होते हैं उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ठीक है।
और उसके बाद देखिए आपको आईएमपी क्वेश्चन, पहली टिप्स तो ये हुई कि आपको क्या करना है, आईएमपी क्वेश्चंस कहीं से भी जुगाड़ करके आईएमपी क्वेश्चंस की तैयारी करना है सभी विषय की, ठीक है। और जैसे आपका 6 विषय का टाइम टेबल है, तो आपको क्या करना है, लास्ट जो पेपर है वहाँ से शुरुआत करना है। सेकेंड टिप्स की मैं बात करूँ तो लास्ट पेपर जैसे आप सभी का टाइम टेबल जिस प्रकार से होगा, तो उसमें जो लास्ट पेपर है उसकी तैयारी आप वर्तमान में करें, ठीक है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, जो लास्ट पेपर है उसकी तैयारी करना है। फिर कल जो उसके बाद मतलब उसके वाला जो प्रीवियस है उसको देखिए, 6 विषय का पेपर होना है जैसे आप सभी का, तो लास्ट नंबर पे जो पेपर है उस पेपर की तैयारी हमको अभी करनी है, ठीक है। उसके बाद कल 5वें नंबर पे, ठीक है। फिर और उसके बाद नेक्स्ट डे हमको किसको करना है, चौथे नंबर पे जो पेपर है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लास्ट साइड से सब्जेक्ट्स की शुरुआत करनी, जिस हिसाब से आपका टाइम टेबल है, लास्ट पेपर जो है उनसे तैयारी करना है। और ऐसे तैयारी करते करते आपका जो जैसे 1-2 दिन एग्ज़ाम बचा रहेगा, तो 1-2 दिन के लिए आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 1-2 दिन निकल जाएगा, और उस 1-2 दिन में आपको उसको तैयार करना है और सीधा एग्ज़ाम देना है, ठीक है, फर्स्ट पेपर की। अब जैसे जो लास्ट पेपर से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें क्या है, अब जैसे नेक्स्ट डे दूसरे विषय का है, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा कि आपको जो पहले चीज़ें जो आपने पढ़ी है उसको आप रिवाइज करेंगे बस, और फिर उसको जाकर के पेपर में लिखना है। सेकंड टिप्स मेरा यही है। पहला टिप्स है कि आपको एमपी क्वेश्चन तैयार करना है। दूसरी टिप्स ये है कि आपको लास्ट जो सब जैसे टाइम टेबल है, तो उसको जो लास्ट सब्जेक्ट है वहाँ से आपको तैयारी करके शुरू करना है। जिस ऐसे आप अगर करते हैं तो आपका सभी विषयों की तैयारी अच्छे से होगा, और आप जैसा जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट नंबर पे होगा, है ना। और उसकी तैयारी के लिए आपके पास 2-3 दिन बचे रहेंगे, और उस 2-3 दिन में आप फर्स्ट पेपर को तैयार करके डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे। अब जो बाकी विषय जो आपने पढ़े हैं उस को क्या है, जैसे जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उसको उस दिन रिवाइज करना है, फिर जाके एग्ज़ाम में लिखना है। सेकेंड टिप्स में ये है, ठीक है। थर्ड स्टेप ये है, जैसे आपके पास कम समय है तो आपको क्या करना है, एक दिन में कम से कम आपको 2 से 4 घंटे आपको पढ़ाई को अपने देने हैं, ठीक है। कैसे देने हैं, आप क्या करना है, डेली रूटीन की बात करूँ तो तीसरी टिप्स के बारे में बताऊँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना हो सके आपको सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है 4 से 5 बजे, इसके बीच में आपको उठने का प्रयास करना है। 4 से 5 बजे आप जैसे ही जो है कि उठ जाते हैं, तो आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, मुँह का धोना है, चाय वाय पी के आराम से आपको कम से कम आधा घंटा पढ़ना है। आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आपको पढ़ना है। आपको मैं बता दूं, आप जो है कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, और सुबह टाइम में भी जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना 4 बजे से 5 बजे, इस टाइमिंग में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जरूर मैं आपको बताऊं कि आप जो चीज़ें पढ़े रहेंगे ना वो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहती हैं। तो इसलिए आप जो है कोशिश ये करना, आप जल्दी उठने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप जल्दी उठने का प्रयास करेंगे और उस टाइम में आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है, जैसे आपको 4 से 5 बजे के बीच में आपने पढ़ाई की, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको 5 से 6 के बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन जो योग होती है ना वही करना है। जैसे कि आप अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन वर्कआउट करते हैं, तो उससे आपका जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले तो हमको अपने हेल्थ पे फोकस करना है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम किसी चीज़ को अगर करेंगे तो उसको पूरे मन के साथ करेंगे। इसलिए आप अपने हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। इसीलिए आप जो है कि सुबह जल्दी उठ के 4 से 5 बजे के बीच में पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद जो उसके बाद 1 घंटा है ना 5 से 6, इस टाइम में आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे का टाइम जो है उसमें आपको नहा धो लेना है, और सिंपली जो भी करना है क्योंकि आप अपना जो ब्रेकफास्ट है। और हाँ, ऐसे पेपर के टाइमिंग में आपको ज़्यादा जो तेल वाला है, मसालेदार चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। आप जितना हो सके चना खाइए, मूंग खाइए और फ्रूट्स खाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा जो शरीर है, हेल्थ वो स्वस्थ रहता है, हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। इसीलिए आपको इन डेली रूटीन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, अच्छा भोजन करना है, आपको संतुलित भोजन करना है, और डेली आपको अगर
आप मार्क्स कट ऑफ करना चाहते हो अच्छा खासा, तो आपको डेली 3 से 4 से 5 घंटे आपको डेली देने ही देने हैं। हाँ, और जैसे एक टिप्स और मैं बता दूँ इसी बीच में, जैसे हम क्या करते हैं पढ़ाई के टाइम पे, अब मैं बता दूँ जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो एक प्रॉपर जगह पे बैठें, खाट पे बिल्कुल ना बैठे। खाट पे बैठने से आपको अधिकतर नींद आती है, तो आप खाट पे बैठकर बिल्कुल पढ़ाई ना करें। एक प्रॉपर जगह चुन लीजिए जहाँ आपको पढ़ना है, कुर्सी टेबल लगा के आप आराम से वहाँ पे पढ़ना है। आपके साथ जैसे आप पढ़ाई करते हो तो बुक्स के अलावा आपके साथ एक गिलास पानी होनी चाहिए, और उसमें क्या करना है जैसे आधा घंटा 5-10 मिनट तक वहाँ पे आपको डेली थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप आधा घंटा पढ़ लिए, और उसके बाद क्या किया, आधा घंटा पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट बाहर घूम के आना है या अदर चीज़ें करनी है। आपको लगातार पढ़ाई नहीं करनी है, आधा घंटा पढ़ ले, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर पढ़ाई करने बैठो, फिर आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर पढ़ने बैठना है ना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। और हाँ, आप सभी के लिए मोबाइल एक डेस्टिनेशन है अभी के टाइम पे। तो मेरा मानना ये है कि जब आप सो के उठते हैं तो सो के उठते साथ तुरंत मोबाइल ना देखिए, और सोने से पहले बिल्कुल मोबाइल ना देखें। अगर आप इन दोनों चीज़ों को करते हैं तो आपको जरूर मैं बताऊंगा आपको मोबाइल चलाने का अधिकतर जो है कि आपका मन उठने लगेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि उठते साथ बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना है और नहीं सोने से पहले मोबाइल देखना है, ठीक है। मोबाइल को भी बिल्कुल साइलेंट रख के फेंक देना है, कहीं अंदर पर रख देना है, क्योंकि फिर हम लोग पूरा फोकस अपने एग्जाम्स को देंगे, ठीक है। तो इस रूटीन को आपको फॉलो करना है कि आपको जैसे जल्दी उठते हैं, जल्दी उठें, वर्कआउट करें, पढ़ाई करें, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना है तो उसको थोड़ा गैप देकर करना है। आधा घंटा आपको पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट वर्कआउट करना है, और आपको अधिकतर से ज़्यादा पानी पीना है। मैं बता रहा हूँ आपको बुक्स के साथ साथ एक गिलास पानी होनी चाहिए। पानी को आपको थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, और आपको मसालेदार तेली पदार्थ नहीं खाना है एग्जाम के टाइम पे। आपको अपने सेहत पे फोकस करना है, तो इसीलिए आप हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और, आप पेपर के टाइम पे जरूर ध्यान करें, क्योंकि ध्यान करने से हमारा माइंड स्थिर होता है, और स्थिर माइंड से अगर हम कोई भी चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ हमें याद रहती है। ये तो रही थर्ड टिप्स। अगर अब इसके बाद नेक्स्ट टिप्स की मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना, तो देखिए दिन में पढ़ाई करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, तो दिन में आपको क्या करना है, जैसे जितने मतलब कि विज्ञान है, हिंदी है, सोशल साइंस है, और जो भी मतलब ये जो हमको पढ़ना है, जानना है ना, जिसकी हम जैसे हिंदी है तो उसको मैथ्स तो नहीं बना सकते, उसको पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ने की चीज़ है ना उसको दिन में करना है, और जैसे रात को टाइम पे हमको मैथ्स को सॉल्व करना है, क्योंकि लिखने से ना हम जो है कि अपना जो माइंड है वो इम्प्रूव होता है, इम्प्रूव कर पाता है। तो नाइट के टाइम पे हमको जितना हो सके जो सॉल्व करने वाली चीज़ें उसको रात के टाइम पे पढ़ना है, और दिन के टाइम पे हमको जो हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक है, सोशल साइंस है, इनको दिन में पढ़ना है, रात को आपको मैथ्स को पढ़ना है, ठीक है। याद करने का एक और ज़बरदस्त ट्रिक बता दूं कि आपको क्या करना है, चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद लिख कर याद करना है, तो इससे आपका लेखन कला में कौशल होगी, है ना। जो लेखन कला होगी उससे आप जो कि अच्छे खासा परफॉर्म कर पाएंगे, इससे आपका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, ठीक है। तो इस टिप्स को आपको फॉलो करना, याद करना है ना। और डेली आपको 4 से 5 घंटा पढ़ना है इस शेड्यूल में, और आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके पढ़ना है, क्योंकि लगातार जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको माइंड जो है कि बोरियत लगता है और हमको नींद आने लगती है। हाँ, और एग्ज़ाम है करके हमको एकदम से पागल होकर एकदम ही दिन रात पढ़ने नहीं बैठना है। आपको डेली में बता दूँ 6 से 7 घंटा आपको नींद भी लेनी है। हाँ, इस पर भी फोकस करना है, 6 से 7 घंटा आपको नींद भी लेनी है, ठीक है। और दिन में जो भी पढ़ने वाली चीज़ है उसको पढ़ें, अपनी मैथ्स है ना, जो सॉल्व करने वाली चीज़ है उसको नाइट में पढ़ें। ये रही चीज़। अब मैं बात करूं, जो अब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आप जितना हो सके अपना 400 है, 2% है, अपना जो आप अपना एफर्ट डाल सकते हो ना एग्ज़ाम में, मतलब परफॉर्म करने के लिए आप उतना एफर्ट डालो, जितना मेहनत कर सकते हो करो। अब जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो, एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है। अब अगर आप रिजल्ट्स पे पास होते हो तो भी अच्छी बात है, फेल होते हो तो भी अच्छी बात है। इंडियन पेरेंट्स क्या होते हैं, बेटा तेरा इतना परसेंट आएगा तो मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा, और वहीं अगर वो वहाँ पे फेल हो जाता तो उसको डांटेंगे लगते हैं। तो मेरा मानना ये है, ये वीडियो को आप उस पेरेंट्स के साथ भी जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है
हम अपने जो बच्चे हैं उनको इतना परसेंट लाओगे तो तेरे को ये दूंगा वो दूंगा ऐसे बोलते हैं। अगर फेल होता है तो हम उसको डांटते हैं, तो ऐसा हमको कतई नहीं करना चाहिए। फेल होने की स्थिति में बच्चे को हमको और सपोर्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप कभी भी जिंदगी में एक चीज़ याद रखेंगे, कागज़ के जो टुकड़े हैं, पेपर है, कॉपी किताब है, ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती यार। ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि इससे बस आपका ज़िंदगी डिसाइड हो, फ्यूचर डिसाइड हो, बहुत सारी चीज़ हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप एग्ज़ाम देखिए, पढ़ाई तो करना ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो इसीलिए आप अपना जितना एफर्ट दे सकते हैं पढ़ाई के लिए आप दो, और एग्ज़ाम्स में जो अपना परफॉर्म करना है कीजिए। और उसके बाद जब आप अपना एफर्ट डाले हो, अपना जो है कितना मेहनत किए हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं होगी, और फेल होने पर बिल्कुल भी होने वाली बात नहीं है। ये चीज़ें होती रहती हैं, फेल पास हारना जीतना यही तो जिंदगी है यार, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो मैंने एक जो टिप्स बताई है आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करो। इन सभी टिप्स को मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। पहली टिप्स है, आपको क्या करना है, आपको जैसा आपका टाइम टेबल है तो आपको नीचे से जैसे उल्टा पढ़ना है। जैसे हमारा लास्ट सब्जेक्ट है तो लास्ट को हमें पहले पढ़ना है, ऐसे करते करते हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जल्दी उठने का प्रयास करना है, वही टाइमिंग में पढ़ना है, फिर वर्कआउट करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और डेली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी ब्रेड फ्रूट जो भी मतलब कि तेल है, मसाला पदार्थ है, ऐसी चीज़ों को अभी नहीं करना है, इसका सेवन नहीं करना है। हमको जो है कि जितना हो सके हरी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह खाना है। हमको अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है, क्योंकि हमारा स्वस्थ शरीर अच्छा रहता है, हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें हैं मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो IIMP क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है या अपने सर मैडम से मांग लेना है कि इस विषय के IIMP क्वेश्चन क्या होंगे, आप बताइए। आप उसके बाद उसी को तैयारी करना है आपको इसी चीज़ का, ठीक है। और जो नेक्स्ट टिप्स है वो ये है कि दिन में आपको जैसे आप पढ़ते हैं तो जो भी पढ़ने की चीज़ें उनको आपको पढ़ना है, और जो सॉल्व करने वाला जो मैथ है उसको आपको नेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको 6 से 7 घंटा नींद लेना है, ठीक है। और आपको डेली 4 से 5 गिलास जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पानी भी पीना है, और आधा घंटा पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और हाँ, मोबाइल एक डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को भी बिल्कुल भी सेलेक्ट रख के मोबाइल को कहीं दूर फेंक देना है, और सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद मोबाइल नहीं चलाना है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और हाँ, आपके जो है कि जो चीज़ याद कर रहे हो उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लेखन कला में निपुण होंगे, अच्छा खासा आपका हैंड राइटिंग रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप इस टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं याद करने के लिए, है ना। और आपको क्या करना है, अभी डेली से 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं। और हाँ, बिल्कुल जो खाट है सोने की जगह वहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप ज़मीन पे पढ़ाई करें या कुर्सी पे, वहीं पे आपको प्रॉपर तरीके से एक जगह में बैठ कर पढ़ाई करना है, ठीक है। और आपको डेली जो रूटीन मैंने आपको बताया, इन चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और अपना जितना एफर्ट आप डाल सकते हैं मेहनत करें, ठीक है। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगी। IIMP क्वेश्चन को तैयार करें, फिर आपको क्या करना है, जो चीज़ें दिन में पढ़ने वाला जो चीज़ें उसको दिन में पढ़ना है, सॉल्व करने या चित्र बनाने, डायग्राम बनाने की चीज़ें उसको मैनेज में करना है। 6 से 7 घंटे आपको नींद लेना है। और क्या करना है, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो बिल्कुल भी मोबाइल को साथ में नहीं लेना, मोबाइल को दूर रखना है। आपको क्या करना है, पढ़ाई करने बैठे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। आधा घंटा पढ़ाई करने के बाद आपको कहीं 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और डेली आपको पढ़ाई जैसे आप पढ़ाई करते रहते हैं तो उस बीच में आपको पानी भी पीना है, ठीक है। और जो है कि फ्रूट्स और हरी सब्जियाँ खाने हैं, हमको तेली और जो मसाली पदार्थ हैं उनको अभी नहीं खाने, क्योंकि हम अभी के टाइम पे डिग्री जो तापमान है वो अधिकतर बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो हमारे हमको शरीर पे भी फोकस करना है। तो इन बहुत सारी चीज़ों के साथ आप एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं इन टिप्स के साथ। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टिप्स अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मेरे लिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, और अच्छा खासा परफॉर्म कीजिए। और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।